आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो वर्शिप है, प्रस्तिश वर्शिप। आप लोगों के लिए वर्शिप क्या है? तो मुझे कोई से 2 से 3 आंसर चाहिए आप लोगों में से। वर्शिप क्या है? हाथ खड़ा करें और आई वांट आप सारे ऊंचा बोलो। जी खुदावंद की इबादत करना, शुक्रगुजारी करना, खुदा की हम्द करना, खुदा की इबादत करना, हम्द करना, शुक्रगुजारी करना, ये सारी वर्शिप है। आज मैं आपको एक नई तरह की वर्शिप बताऊंगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि वर्शिप की नहीं जा सकती, की जा भी सकती है बट की नहीं जाती, वर्शिप को जिया जाता है। यू लिव द वर्शिप। आप वर्शिप करते ही हैं। अगर आप एफर्ट से वर्शिप कर रहे हैं, इसका मतलब आप वर्शिप को जी नहीं रहे। वर्शिप हर 1 मिनट होनी चाहिए आपकी लाइफ की। इट्स नॉट अबाउट कि आप चर्च में गीत गा रहे हैं तो वर्शिप कर रहे हैं, दैट्स इट। एंड चर्च के बाद आज मैं वर्शिप करने जा रहा हूँ, 2 घंटे 1 घंटे की वर्शिप होगी, 1 घंटे का कलाम होगा, फिर आके हम अपने काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। खुदा के लोग, अ मैन ऑफ गॉड, जिन्होंने तौबा कर लिया है, उनकी लाइफ ही वर्शिप है। वो वर्शिप को जीते हैं। दे लिव द वर्शिप। दे डोंट डू वर्शिप बट दे लिव। वो वर्शिप को करते नहीं है, उनकी लाइफ से वर्शिप होती है। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, आई एक्सप्लेन, आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अब आप लोग मुझे बताएंगे वर्शिप के कोई से 3 से 4 तरीके, कैसे वर्शिप करते हैं हम लोग। 2-3 भी बता सकते हैं, मुझे 2-3 आंसर लाउडर चाहिए कि हम कैसे वर्शिप करते हैं खुदा। क्या क्या वेज है वर्शिप करने के लिए? एग्जैक्टली, दूसरे लोगों को कलाम सुनाना, उनके साथ कलाम को शेयर करना इज द वन वे ऑफ वर्शिप। एक रास्ता है, एक तरीका वर्शिप करने का। और बाउ डाउन होना, सजदा करना इज अ वर्शिप। खुदा को प्रस्तिश है खुदा की, ये भी दैट्स ट्रू। और कोई गा के जो भी हम लोगों ने की, खुदा की हमद गाई, इंस्ट्रूमेंट्स के वसीला से, ये वर्शिप है। हम लोग फरमाबरदारी, दैट्स बिगेस्ट पॉइंट। ये फरमाबरदारी करना, ओबीडियंस करना वर्शिप है। हम लोगों ने वर्शिप को कहाँ तक महदूद कर दिया? कोई बताएगा? हम तो उसको नाम भी यही देते हैं, गीतों के वसीला से जो वर्शिप होती है, पहला घंटा वर्शिप सेशन है, बाद में कलाम होगा। ऐसे हम कहते हैं कि कभी सुना है कि सिर्फ घंटा, पहला घंटा वर्शिप है, उसके बाद हम लोग कलाम सुनेंगे। किस किस ने ये चीज सुनी है? कौन कौन इस चीज को एक्सपीरियंस करता है कि हम सिर्फ गीतों को हारमोनियम के साथ, कोंगो के साथ गीत गाने को, धुन में गाने को हम क्या कहते हैं? वर्शिप कहते हैं। इट इज अ वर्शिप, ये वर्शिप है। बट सिर्फ कह लेंगे कोई 5 से 10 पॉइंट। अगर 100% वर्शिप है ना, तो उसके ये 5 से 10वां हिस्सा गीत गाना। What about the other 90%, जो आगे 90% है, जो हम लोग करते, जो नहीं करते या उसको कंसीडर ही वर्शिप में नहीं करते, वो कैसे है? आज मैं आपको वही तरीके बताऊंगा जो शायद आप करते भी हो बट आपने सोचा ना हो। लेकिन आज से जब आप वो चीजें करेंगे तो आपके माइंड में होगा कि आई एम वर्शिपिंग द लॉर्ड। मैं खुदा की क्या कह रहा हूँ? वर्शिप कर रहा हूँ। आज आपको ट्रू मीनिंग ऑफ वर्शिप का पता चलेगा, रियल वर्शिप क्या है। एक तरीका हमारे पास आ गया गीतों के वसीला से वर्शिप का, एक तरीका हमारे पास आ गया दुआओं के वसीला से वर्शिप करने का, एक तरीका हमारे पास आ गया कलाम के सुना के, आपने का कलाम लोगों को सुना के वर्शिप करने का, और ऐसे ही 2-4 और तरीके हैं। आज हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आप लोग कभी कंसीडर नहीं करते। सबसे बड़ा वर्शिप का जो एक तरीका है वो है फरमाबरदारी, जो है अभी मेंशन किया। सबसे बड़ा वर्शिप का तरीका है फरमाबरदारी। आप ओबीडियंस रहें खुदावन के, ओबीडियंट रहें खुदावन के, आप खुदावन की फरमाबरदारी करें। बेशक आप उस टाइम बैठ के कलाम नहीं पढ़ रहे, बेशक आप उस टाइम बैठ के गीत नहीं गा रहे, पर आप खुदावन की फरमाबरदारी, अगर आपकी लाइफ से खुदावन को ऑनर मिल रहा है, वो सारे काम आपकी लाइफ में हो रहे
मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो है वर्शिप। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था वर्शिप आप लोग जीते हैं। आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे मैंने वर्शिप कर दिया, ऑब्वियसली हमने कर दिया, बट आपकी लाइफ से वर्शिप होनी चाहिए खुदावंद को। सिर्फ कंसीडर ना करिए स्पेसिफिक चीजें, यू हैव टू बी फेथफुल। आप लोगों ने फरमाबरदार ओबीडिएंट रहना खुदावंद के, ठीक है। अब उसके तरीके क्या है, फरमाबरदारी क्या है? चलिए एक वाला पढ़ लेते हैं, मेन वाला पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मुझे क्विकेस्ट पर्सन चाहिए। कौन किसको लगता है कि वो जो कलाम किया है सबसे जल्दी खोल के पढ़ लेगा, हाथ खड़ा करें, क्योंकि मुझे 3-4 वाले बैक टू बैक पढ़ने हैं। तो किसको लगता है क्विकेस्ट पर्सन कौन है जो राइट टू वर्शिप? क्योंकि शायद मैं 2 मिनट बाद ऐसे करूँ। रेज हैंड कोई भी नहीं है? मोहसिन भाई चलें ठीक। वैसे एक बंदी मुझे नजर आ रही थी, मेरी भाभी है, शी इज वेरी क्विक इन दिस, लेकिन चलें मोहसिन भाई अभी ये पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बाइबल पास करेंगे। वो स्लाइड्स में नहीं है, इसलिए जब आपको मैं कहूँ अपने राइट अवे आपने वो खोल भी पढ़ना है। यूहन्ना 4 बाब और उसकी 23 से 24 आयत। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। दोबारा पढ़िए। सच्चे परस्तार कैसे वर्शिप करेंगे? रूह और सच्चाई से। आपको पता है जब यहाँ पे वर्शिप होती है, नॉट जस्ट दिस थिंग, इन जनरल कहीं पे भी कोई भी गीत गाए तो वो अपने साथ टैग लगा लेता है वर्शिपर का। व्हाट इफ उसकी लाइफ इतनी मैसअप हो कि वो खुदा से बात ही नहीं करता, जस्ट ही इज अ गुड सिंगर, वो अच्छा सिंगर है इसलिए वो गीत गाता है, तो हम क्या कहना शुरू कर देते हैं? वर्शिपर। आज हम इस सच्चाई के बारे में पढ़ेंगे कि सच्चे दिल से वर्शिप होती है। आप शायद अच्छे सिंगर्स ना हो तो क्या आप वर्शिपर नहीं है? शायद आप अच्छा कलाम ना सुनाते हो, क्या आप वर्शिपर नहीं है? आज हम देखेंगे सच्चे दिल से वर्शिप होती कैसे। एवरीवन इज अ वर्शिपर, अगर तो वो खुदावंद है और अगर तो वो सच्चे दिल से वर्शिप कर रहा है। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं वर्शिप करने से, तो आज आपको तरीके पता चल जाएगा आप कैसे सच्चे दिल से खुदावंद की वर्शिप कर सकते हैं। फिर आप अपने नेम के साथ टैग लगा सकते हैं, आई एम अ वर्शिपर। जैसे पॉल ने कहा था कि मैंने फाइट लड़ी है, एक अच्छी फाइट लड़ चुका हूँ। आप भी पकड़ से कह सकेंगे कि मैं खुदा का परस्तार हूँ। नॉट जस्ट टाइम गिल, नॉट जस्ट फिल्म भाई, नॉट जस्ट आरिफ भट्टी, वो सिर्फ वर्शिपर की, मैं वर्शिपर हूँ खुदावंद का, क्योंकि मैं खुदावंद की ओबीडियंस करता हूँ। आज हम यही सच्चाई की वर्शिप को देखेंगे। आगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से वर्शिप क्या करें? एक बार फिर ये पूरी आयत पढ़ें। क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब कभी आप हवाला सुने तो हालेलुया कह सकते हैं, आमीन कह सकते हैं, हालेलुया कह सकते हैं। जब कोई भी हवाला, नॉट जस्ट इन माय सर्मन, मेरे सर्मन में नहीं, जनरल भी, जब भी आपको वर्शिप एक हवाला खत्म होता है, आप हालेलुया खुदा को प्रेज दे सकते हैं। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से वर्शिप कर सकते हैं। व्हाट इफ कि मेरी लाइफ इतनी मैसअप है, मैं इतना गुनाहगार हूँ और यहाँ पे आके खुदा के नाम के गीत गा रहा हूँ, तो डू यू थिंक खुदा मेरे जैसा वर्शिपर ढूंढ रहा है? खुदा को वर्शिपर वो ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से करे। और बाइबल में लिखा है जहाँ पे दिल से प्रस्तिश हो वहाँ पे तख्त खुदा का लग जाता है। वो सिंगिंग से नहीं लगता, वो गाने बजाने से नहीं लगता, वो आपकी ओबीडियंस, आपकी प्रस्तिश जो आपके दिल से हो रही होती है, खुदा की ओबीडियंस से आपका तख्त लगता है। हमारे दिल क्या है? खुदा की हैप्पी है। और खुदा नापाक चीजों में आता है कि जैसे हमेशा मामू बताते हैं कि एक पाक चीज नापाकी में आ ही नहीं सकती, एक पाक चीज पाक में ही जा सकती। खुदा तो वैसे ही गंदगी नहीं देख सकता, खुदा तो वैसे ही गुनाह को नहीं देख सकता। हाँ, वो माफ जरूर करता है, धो जरूर डालता है, लेकिन वो खुद ऐसी प्लेस में आके नहीं रह सकता। वो एक अच्छे साफ पाकीज़ा बदन में ही आके रहता है और ऐसे ही खुदा को वर्शिपर ढूंढता है। सो डोंट थिंक, ऐसे ना सोचिए कि जो वर्शिपर है वही वर्शिपर है। आज मैं आपको बताता हूँ आप लोग कैसे वर्शिप कर सकते हैं। कौन कौन
को एबिलिटी दी है किसी भी टाइप की, क्या क्या एबिलिटीज है आपके पास किसी भी टाइप की, आपको लगता है खुदा ने आपको कोई एबिलिटी दी है, खुदा ने आपको कुछ एबिलिटी को तुम्हें क्या कहेंगे काबिलियत दी है, आपको लगता है यार किसी को नहीं दी, लाइक सीरियसली किसी को कोई एबिलिटी नहीं है। इकबाल भाई आते हैं वो इतने अच्छे इलेक्ट्रिशियन है कि मतलब एक वापडा वाला हमारी लाइट खराब हुई, वापडा वाले बंदे को बुलाया, उसको समझ नहीं आई, बट मोमेंट हमने इकबाल भाई को बुलाया, उन्होंने आगे देख के साथ कह दिया कि आपके मीटर का इशू है। दिस इज एबिलिटी, ये स्किल है जो खुदा ने हमको दी है। आपने उन्होंने सीखा, ऑफकोर्स सीखा, सिखाने वाला कौन है, अकल देने वाला कौन है, खुदा है। और किसी के पास क्या एबिलिटी है, मैं म्यूजिक टीचर हूँ, खुदा का शुक्र है, और मुझे आप मेरे सामने 500 बंदा भी 500 बच्चे भी आगे आगे खड़े करते हैं ना, खुदा का इतना शुक्र है कि मैं उनको डील कर सकता हूँ एक टाइम, नॉट जस्ट वन क्लास, जब 500 से ऊपर ही बच्चे दे देंगे मेरे पास स्टेज होगा तो मैं बच्चों को डील कर लूँगा, ये मेरी एबिलिटी है, खुदा ने मुझे दी है। और बताए और किसकी क्या क्या एबिलिटी है, आज खड़ा करें फखर से बताए क्या जॉब करते हैं आप लोग। ये बड़ी अच्छी मजे की स्किल है, शेफ बनाना, खाने हर कोई मजे के नहीं बनाता, ये स्किल है जो खुदावंद ने दी है। अब इस स्किल से कैसे खुदावंद को प्रेज करती है, मैं म्यूजिक टीचर हूँ, मुझे यूनिट्स मिले हैं कि मैंने एक दिन में कोई 5 क्लासेस लेनी है, और मैं क्या करता हूँ बाथरूम जाके क्लास मिस करके कोशिश करता हूँ बंक मार देता हूँ उस क्लास से कि यार टाइम गुजर जाए, मुझे ना ही लेनी कर पड़े क्लास। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है खुदा की उस टैलेंट से जो खुदा ने मुझे दिया। हम किसी अथॉरिटी के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे, हम बाइबल में क्या लिखा है, आई गेस आप लोग पढ़ ही लें, चले रहने मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी फेमस आयत है, जो काम करते हो ये जान के करो कि किसके लिए करते हो, खुदा के लिए करते हो। अथॉरिटी तो कुछ है ही नहीं है, आपको खुदा ने एबिलिटी दी है, अगर आप उसके साथ फेथफुल हैं, अगर आप उसमें चीटिंग नहीं करते तो वो क्या होती है खुदा की प्रेस्टीज। दिस इज हाउ यू आर ट्रू वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड, ऐसे आप खुदावन के सच्चे परस्तार बनते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदावन की वर्शिप सच्चे दिल से होनी चाहिए, और खुदावन ने आपको टैलेंट दिया है, अगर आप उसमें 2 नंबरी कर रहे हैं, अगर आपने ये सोचा यार टाइम गुजर जाए मैं ना करूं तो दैट मींस यू आर अनफेथफुल, उसके अथॉरिटी के अनफेथफुल नहीं, आप वो जिसने आपको ये टैलेंट दिया है आप उसके लिए अनफेथफुल है। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं अपने वर्क पे तो आप कह सकते हैं कि मैं अच्छा परस्तार हूँ। क्या कह सकते हैं आप लोग, मैं एक अच्छा परस्तार हूँ क्योंकि मैं खुदावंद के जो खुदा ने मुझे तोड़ा दिया है मैं उसके साथ फेथफुली काम कर रहा हूँ, फेथफुली चल रहा हूँ। इसलिए अगेन यू डोंट नीड टू वर्शिप, यहाँ पे आके स्टेज पे आके आपको जरूरत नहीं है, आप जहाँ पे आप वहाँ भी खुदावंद को वर्शिप कर सकते हैं। एक तरीका, अब अक्सर बड़ा मुहावरा मशहूर है, खाली जिन शैतान का कर देता है, किस चीज को बोलते हैं, मतलब सुना होगा आप शायद ना बिलीव करते हो, बट आपने ये जरूर ये मुहावरा सुना होगा, खाली जिन होता है शैतान का घर, और किसी हद तक ये सही भी है। इंसान सबसे ज्यादा गुनाह तब भी करता है जब वो पोशीदगी में होता है, जब कोई आसपास उसको देख ना रहा हो, जब उसको पता हो कि कोई मुझे देख नहीं रहा, मैं अकेला हूँ। सबसे ज्यादा शैतान टेम्प्ट ही तब करता है यार कोई देख तो रहा है, तो कर ले, कोई मसला नहीं। वर्शिप क्या है, आप जब अकेले हैं, आपके पास आपका फोन है, आपका दिल करता है कोई गलत चीज देखने का फोन में, और जब आप उस चीज को रिफ्यूज करते हैं कि नहीं मैंने ये चीज नहीं देखी, तो वो होती है खुदा की वर्शिप। जब आप हालेलुया कह सकते हैं आप लोग कि दैट्स गुड, जब आपका दिल करे आप ऊंची सारी हालेलुया कह सकते हैं, क्योंकि वो वर्शिप खुदावंद की, हम खुदावंद को वर्शिप कर रहे हैं। ये जब आप अकेले हो और आपको पता है कोई नहीं देख रहा, उस टाइम जब आप गुनाह को रिफ्यूज करते हैं ना, तो वो है खुदावंद की वर्शिप। तो उसके लिए सिंगिंग की जरूरत है नहीं ना, उसके लिए कलाम सुनाने की जरूरत है नहीं ना, तो ट्रू वर्शिपर आप हो सकते हैं। तो इसलिए जब आपको लगे यार कि मैं आई विल ओवरकम द टेम्पटेशन, जब मैं अकेला हूँ, मैं गुनाह कर सकता था बट मैंने रिफ्यूज किया, मैंने गुनाह नहीं करना, मैंने कोई गंदी चीज़ नहीं फोन पे देखी,
मैंने कोई गंदा मनसूबा नहीं बनाना, मैंने किसी के साथ गंदा काम नहीं करना। तो जब आप यूज करते हैं उस गुनाह को, तो गुनाह को उससे क्या होती है, तमजीद होती है, तब आप ट्रू वर्शिपर होता है गुनाह के। अमेजिंग बात है ना, तो क्लैप करें आप अपने लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके पास इनफ मनी है, आपको पता है मेरे पास इनफ पैसे हैं, कि मेरे पास काफी पैसे हैं जो मैं किसी की हेल्प आउट भी कर सकता हूँ, आप उसकी हेल्प करते हैं, बट ये जान के ना करें कि आपको वो रिटर्न में कुछ देगा। ये जान के जब आप नहीं करेंगे ना, आप किसी पुअर को खाना खिला रहे हैं, या आपने किसी का बिल पे कर दिया है, या आपने किसी को राशन खरीद दिया है, पर इन रिटर्न आप ये नहीं सोच रहे कि या तो मुझे वो बाद में मेरी फरमाबरदारी करे या मैं उस पर मालिक बन जाऊँ, फिर हम ये सोचे मैंने तो उसके साथ ये किया था तो वो मेरे साथ ऐसे करे। इस सोच के साथ जब आप करते हैं किसी की सिखावत, तो आप वर्शिपर, ट्रू वर्शिपर नहीं है। जब आप सोचते हैं कि खुदावंद ने दिल में डाला और आपने वर्शिप कर दी खुदावंद की, आपने उसको दे दिया, एंड देन डोंट थिंक आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा, तब खुदावंद की वर्शिप होती है, क्योंकि खुदावंद कभी देके कुछ मांगता है नहीं। तो ये भी खुदावंद की ओबीडियंस है। जब आप किसी को देते हैं, हाँ अल्लाह के उधार वगैरह वो अच्छी है, लेकिन जब आप किसी की वैसे हेल्प करते हैं और सिर्फ बस दे के भूल जाएगा, क्योंकि खुदावंद को पता है खुदावंद को दे रहे, क्योंकि बात मत्ती 5:25 बाप की 40 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो चोगा भी उसे ले लेने दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे जरा। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो चोगा भी उसे ले लेने दे। एग्जैक्टली। जब कोई आपसे कुछ मांग रहा है, आपके पास कुछ है, आप दे सकते हैं, तो गिव। अनलेस कि आपको पता है आपके पास कुछ नहीं बचेगा, वो एक और स्टोरी है। उसमें खुदा आपसे नाराज नहीं होता कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं और आप कुछ नहीं दे सकते, दैट्स अनदर स्टोरी। बट अगर आप कुछ दे सकते हैं, तो वो जो मांगते हैं आप उसको उससे ज्यादा दें। दिस इज व्हाट जीसस डू। अगर वो आपको एक चीज देता है ना, तो वो एक ब्लेसिंग पे नहीं देता, वो आपको कई ब्लेसिंग दे सकता है। वो लास्ट की ब्लेसिंग होती है, फिर आपको पता नहीं कहाँ से पैसा आ जाता है आपके पास, फिर आपकी बरकतें, आप हेल्थ में रहते हैं। ये सारी एक चीज नहीं, खुदा आपको कई चीजों से नवाजता है। इफ यू आर एबल, अगर आप खुदा को किसी को देने की कुछ काम करें, तो जस्ट गिव। डोंट थिंक कि आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा। और मैंने आपको जब मैंने डाइट का मैसेज दिया था, बाइबल में बताया था कि जब आप किसी को कुछ देते हैं, तो आप खुदावंद की शख्सियत के सबसे करीब होते हैं। कहते हैं हमारा मिजाज यीशु जैसा बनते रहना, बन जाना चाहिए। तो आप जब भी खुदावंद को कुछ देते हैं या किसी इंसान को देते हैं, तो आप सबसे क्लोजेस्ट होते हैं खुदावंद। तो कौन नहीं चाहता खुदावंद जैसा बनना? ये खुदावंद की वर्शिप है कि नहीं? अगर आप ये कहते हैं, तो आप तब ट्रू वर्शिपर है खुदावंद के। तो आप कह सकते हैं मैं खुदा का सच्चा परस्तार हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये आपने पहले कभी सुना, सोचा था कि यार मैं ऐसे खुदा की वर्शिप कर सकता हूँ कि मैं ये चीजें करूंगा तो इससे खुदा की वर्शिप होगी? कभी सोचा हो? बट आज से जब आप अपने वर्क पे हैं, कहीं पे भी हैं, जब कभी आप कभी अपने सोचिए, ये ना सोच के करें कि यार मुझे ये करना, ये सोच के करें मुझे खुदावंद का वर्शिपर बनना है, मुझे खुदावंद को वर्शिप करना है। और ट्रस्ट मी, 2 वीक से ये मैसेज मेरे ज़हन में चल रहा है और 2 वीक से मेरी लाइफ चेंज है, क्योंकि मैं पहले ऐसी सोच के साथ कोई अच्छा काम नहीं था करता। अब मैं सोचता हूँ कि यार मुझे ऐसे खुदावंद की वर्शिप करनी है। अगर मैं ऐसे करूँ तो दैट मींस इससे क्या हो रहा है, खुदावंद को वर्शिप कर रही है। ऐसे करूँ तो इससे खुदावंद की तमजीद हो रही है, खुदावंद को वर्शिप हो रही है। अब आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जॉब की, अय्यूब की। शैतान उसके पास गया, खुदा के पास, कहता है कि यार मतलब खुदा ने प्राउड किया पहले कि तूने देखा मेरा बंदा अय्यूब कि कैसा अमेजिंग बंदा है, कि वो हमेशा फेथफुल रहता है, खुदा की तमजीद करता रहता है। तो कहता है ऐसी कौन सी बड़ी बात है, तू मुझे टाइम दे, मैं ऐसा कुछ करता हूँ उसके साथ, वो तुझे वर्शिप नहीं करेगा, कर्ज करना शुरू कर देगा। क्या कुछ नहीं हुआ अय्यूब के साथ? स्टोरी पता है ना आप लोगों को क्या कुछ? तो उसने ही स्टॉप वर्शिप,
वो तब बैठ के गीत तो गा नहीं पा रहा होगा, वो तब बैठ के किसी को कलाम तो नहीं सुना पा रहा होगा। क्या वो ओबीडियंस में था खुदा की कि उसने खुदा के खिलाफ कोई सिन नहीं था किया? तो ये ट्रू वर्शिप है। हालात जैसे भी आ जाए, जो मर्जी हो, आप लोगों ने खुदा का क्या होना है? सच्चा प्रस्ताव। अय्यूब की पूरी लाइफ से खुदा को वर्शिप मिली है। आज हम बाइबल में से देखेंगे कि किसने कैसे कैसे वर्शिप की। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन ने देखे किस किस को मजा आ रहा है कलाम का? मुझे सुनाने का मजा आ रहा है, क्योंकि खुदा की ऐसी बातें हैं जो मैंने रिसेंटली सीखी थी, इसलिए आई वांट कि आप लोग भी मजा करें, गौर से सुनें। अब एक और ओबीडियंस के बारे में देखेंगे। पैदाइश उसका 22वां पांच है। पैदाइश 22वां उसकी 5 है। उससे पहले एक और बात, चलिए आप पहले पढ़ लो उसके बाद। पैदाइश 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। सजदा क्या होता है? जैसे मौजूद में बताया, क्या है? इट्स अ वर्शिप। उसने ये नहीं कहा मैं अपने बच्चे को कुर्बान करने जा रहा हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं होगा। जो भी सारा सिनेरियो था, इतने 25 साल बाद, पहले तो बुजुर्ग था, बाद में प्रॉमिस के बाद भी 25 साल बाद उसको एक बेटा मिला और उसको खुदा ने कहा जा कुर्बान कर दिया। तो उसने क्या कहा कि मैं वर्शिप करने जा रहा हूँ खुदा की, मैं सजदा करके आऊंगा खुदा को। क्या अमेजिंग बात है, लाइक सीरियसली इतनी हैवी कंडीशन और वो क्या कर रहा है? खुदा की वर्शिप कर रहा है, ओबीडियंस कर रहा है। खुदा ने उसको एक चीज दे दिया है कि तू ये कर, और वो कर रहा है। उसको पता है वो क्या करने जा रहा है, वो खुदा की वर्शिप। वो बच्चे को कुर्बान करने नहीं जा रहा। दिस इज जस्ट अ वे टू वर्शिप। क्योंकि उसको पता था मैं खुदा ने जो मुझे कहा है मुझे वो करना। अगर वो खुदा उसको कुछ और भी कह देता तो शायद वो भी करता। उससे बड़ा और क्या ही हो सकता है कि वो अपने बच्चे को कुर्बान करने जा रहा था। तो दैट्स सो अमेजिंग। इसलिए जब खुदा कुछ कहे आपको तो जस्ट डोंट स्टबर्न कि अपने ज़हन को बंद करके ना बैठो। जस्ट कहीं तो खुदा ने की है, जो तू करेगा मैं करूँगा। और वो क्या कहता है? वो सारी बातें जो बाइबल में लिखी हैं। क्या क्या बातें आपको ऑलरेडी पता है। इफ यू स्टे फेथफुल, अगर आप ओबीडियंस हैं उन सारी बातों में, तो क्या है? आप खुदा को क्या करेंगे? ट्रू वर्शिपर होंगे। किसकी तरह? इब्राहिम की तरह। और फिर उसकी वर्शिप, उसकी ओबीडियंस से क्या हो? आज तक एक तो बाप, खुदा बाप कहते हैं ना, और बाप का लकब एक और बंदे के पास है, और वो किसके पास है? बाप इब्राहिम। कैसी अमेजिंग बात है। तालियां नहीं बजाएंगे इसके लिए वर्शिप ये कहती है कि बाइबल में उसको लकब मिल जाता है बाप का, अब्बा का, कि हमारी सीट क्या चलती है? इब्राहिम से चलती है। ये वर्शिप करती है, ये ओबीडियंस। जब आप ओबीडियंट होकर खुदा की वर्शिप करते हैं तो ये इम्पैक्ट होता है आपका। अब एक और वर्शिप, अब फेथफुलनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। दानियल उसकी 6 बाब उसकी 10 है। गौर से सुनते जाना, अब ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट है ना, जो हम आज वर्शिप सीख रहे हैं, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या वर्शिप हो। दानियल 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे थोड़ा लाउड हालेलुया मिल सकता है? हालेलुया, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इससे बढ़ के और क्या हो? उसकी लाइफ उसको पता था खत्म हो जानी है। अच्छा, एक चीज होती है ट्रायल करना, मुसीबत में, जैसे यूब के साथ हुआ। एक चीज का ये पता होना कि लाइफ खत्म ही हो जानी है। उसको शेरों की गार में डाल ही देना, उसकी लाइफ खत्म हो जानी है। उसने फिर भी क्या किया कि उसने ईमान रखा खुदा पे। उसने कहा कि मैं जो वर्शिप करूंगा, मैं क्या करूंगा? मैं तो वर्शिप ही करूंगा, जो मर्जी हो जाए। क्या अमेजिंग बात है। दिस इज हाउ यू वर्शिप द लॉर्ड। सिंगिंग
कलाम सुनाना is a part of worship. I am not saying it's not worship. It's a part of worship. Maybe 5% या 10% या 15% है वो. आपकी लाइफ से खुदा को वर्शिप मिलनी चाहिए कि आप कितने ईमानदार हैं खुदावंद के साथ, खुदावंद के लिए आप ईमान रखते हैं ऐसी सिचुएशन में कि आपके कोई गलत पॉइंट पे आके कहे कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तुम्हें ये करना है. डू यू थिंक एक गोली आपके सामने पड़ी हो और आप ये कह सकें कि मैं खुदावंद की ही तमजीद करूंगा, मैं कोई और मजहब को वो नहीं करूंगा या मैं किसी और बात को नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ खुदावंद को वर्शिप करूंगा. अपने आप को आप लोगों ने ऐसा बनाना है. दिस इज हाउ, ये सच्चाई की वर्शिप है जो हम लोग देखना चाह रहे हैं. क्योंकि खुदावंद क्या चुन रहा है अपने लिए? सच्चे परस्तार चुन रहा है. उसको सिंगर्स नहीं चाहिए, उसको अच्छे स्पीकर्स नहीं चाहिए, उसको दिल से वर्शिप करने वाले चाहिए. हार्ट, गॉड सीज द हार्ट. इसलिए तो दाऊद के बारे में खुदा ने लिखा, खुदा ने ये नहीं कहा मुझे ये अच्छा बना मिल गया, उसने कहा मुझे मेरे दिल के मुआफिक इसका दिल ऐसा है जैसा मैं चाहता हूँ, ये वैसे वर्शिप करेगा जैसे मैं चाहता हूँ. हालेलुया, हालेलुया. अब हम एक और बड़ी अमेजिंग वर्शिप के बारे में सुनने लगे हैं. मरकस 12 बाब उसकी 41 से 44 आए, 41 से 44 आए. हालेलुया, हालेलुया. एक्टिव है सारे. वैसे मैं देख रहा हूँ किसी को नींद तो नहीं आ रही आज, सो दैट्स गुड. हालेलुया. मरकस उसका 12 बाब 41 से 44 आए. फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं और फुतेहरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे. इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक थैला डाला. उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. ऐसे आप लोग एक और दिन क्या खुदा की वर्शिप करने का. 2 दमड़ियां, उसके पास से कुछ भी नहीं था और बाइबल में लिखा है उसके पास कुछ नहीं था. इसका मतलब बाइबल झूठ नहीं बोलती. बाइबल में लिखा है ना कि उसके पास कुछ नहीं था तो इसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था. That's why खुदा बाइबल में उस औरत का जिक्र है, सिर्फ 2 दमड़ियां डालते रहने का जिक्र है. इतने मतलब लोग पता नहीं कितना खुदा को देते होंगे, लेकिन सिर्फ 2 दमड़ियां डालने वाले का जिक्र है. क्यों? उसके पास कुछ भी नहीं था. कितने ही टाइम्स ऐसे आए हैं जब आप लोगों ने टाइम देनी हो, खुदा को ऑनर करना हो कि मैंने खुदा को ऑनर करना है, खुदा की तमजीद, टाइम देना इस वर्शिप बाइबल में. अगर आप लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, अगर आप खुदा को टाइम देते हैं तो आप खुदा की क्या कर रहे होते हैं? वर्शिप कर रहे होते हैं. इसीलिए उसमें लिखा हुआ है कि जिसने सबसे ज्यादा किसने दिया? सिर्फ जिसके पास 2 दमड़ियां थी. कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने टाइम ना दी हो कि यार पता नहीं कैसे हालात चलेंगे, मैं अपने बच्चों को खिला पाऊंगा कि नहीं पाऊंगी कि नहीं, या मैंने अभी फीस देनी अपनी कॉलेज की. किसने कभी ऐसे किया? मुझे याद है जब मैं टाइम में देखा था, जब मैं ज्यादा मजबूत इस चीज में नहीं था, आई यूज टू डू दैट. सम टाइम ऐसा होता था कि मैं टाइम के पैसे खा जाता होता था कि हाँ इनमें कि यार नीड है, मुझे ये करना है यार कि मैं ये टाइम दे दूंगा तो मेरे पास इतना पैसे नहीं बच रहे तो मैं ये कैसे करूँगा. अब ऐसा नहीं. अब मुझे पता है जब मैंने टाइम देनी है तो मैंने टाइम देनी. मुझे 1 रुपया ना बचे, मेरी बच्ची को कुछ ना मिले, मेरे बच्चे को कुछ ना मिले, मेरी वाइफ को मैं कुछ ना खिला सकूं, मुझे पता मैंने टाइम लानी ही लानी है क्योंकि मैंने सीखा है दिस इज हाउ वी वर्शिप द लॉर्ड. हालेलुया. कौन आज प्रॉमिस करता है कि टाइम से खुदा को वर्शिप करेगा, आज के बाद कभी टाइम में लैग नहीं करेगा, जो भी होगा जैसे भी होगा खुदा को अब टाइम देंगे. कौन प्रॉमिस करता है? डर के हाथ खड़े करें, अभी भी डर के हाथ खड़े करें. तो आप ट्रू वर्शिपर नहीं बनना चाहते खुदा के, रिलैक्स होकर हाथ खड़े करें. खैर मेरे पास नहीं आएगा, मैं भूखा मार दूंगा, इससे ज्यादा क्या होगा? अय्यूब क्या था? अय्यूब के साथ क्या हुआ? उसको तो वो फोड़े फिंचे आ गए थे बॉडी में, सब कुछ उसका चला गया था, वो तब वर्शिप करता रहा. हमारे पास तो फिर सब कुछ है, हम तब भी टाइम में फेथफुल नहीं हो सकते. इसलिए खुदा को अगर वर्शिप करना है, दिस इज द वन वे ऑफ वर्शिप. कभी भी
आप एक एस्पेक्ट को पूरा करके दूसरे एस्पेक्ट को पूरा नहीं करते तो आप ट्रू वर्शिपर नहीं बन सकते। इसीलिए अगर आप खुदा के सच्चे परस्तार बनना चाह रहे हैं तो आपने ये सारी बातें पूरी करनी। हालेलुया। अब इस वर्शिप से होता क्या है? अभी एक और मिसाल मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू बी टाइम स्टे द टाइम। वर्शिप से क्या होता है? वर्शिप से ये होता है कि जो जोसेफ होता है वो पोतीफर की वाइफ से भाग जाता है। ये वर्शिप है। जब आप खुदा को वर्शिप करते हैं आप सिर पे काबू पा लेते हैं। वर्शिप से क्या होता है? आप आसमान से आग आ जाती है एलिजा की तरह। जब वो वर्शिप कर रहा था तो क्या हुआ? आसमान से आग आ गई। हालेलुया हालेलुया। वर्शिप से और क्या होता है? क्या अमेजिंग होता है? सूरज स्टिल हो जाता है। सूरज स्टिल। हालेलुया हालेलुया। सूरज स्टिल हो जाता है। जोशुआ ने जो किया कि सूरज गुरु भी नहीं होता, ये वर्शिप से होता है। और क्या होता है वर्शिप से? तूफान थम जाते हैं। हालेलुया। जो एक्चुअल मिसालें बाइबल में उसी मिसालों से बात करें जो वर्शिप के बाद हुए। और क्या होता है? बहरे कुलजम दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। और क्या होता है? बीमारियां चली जाती हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वर्शिप से होता है। और क्या? मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और बंद दरवाजे खुल जाते हैं, जेलों के दरवाजे खुल जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है वर्शिप। ये ट्रू वर्शिपर जो सच्चे दिल से वर्शिप होती है उस वर्शिप से होता है। आम वर्शिप से नहीं होता जो हम लोग सोच के वर्शिपर्स के टैग लगाने के साथ, उनसे नहीं होता। इसलिए आप चाहते हैं बंद दरवाजे खोलते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली किसी ऐसे बंधन में है जो तो सच्चे वर्शिपर बन जाए, गुनाहों के सच्चे परस्तार जो सच्चाई गुनाहों चाहते हैं वैसे वर्शिपर बन जाए। और अगर आप चाहते हैं बहरे दोस्तों में तकसीम हो जाए, शायद आपको फाइनेंसेस चाहिए हो और आपको लगता है ये खत्म ही नहीं हो सकते, शायद मैंने कभी उम्मीद ही नहीं होना, शायद खुदावंद ने कभी मेरी जरूरतें नहीं पूरी करती, तो सच्चे परस्तार हो जाए। फिर बहरे दोस्तों भी दोस्तों में तकसीम हो जाएगा। और क्या होगा? बीमारी भी ऐसी है जो आपको लगता है जा ही नहीं सकती, मुर्दे जिंदा हो चुके हैं वर्शिप से। हालेलुया। आपके पास जिंदा मिसालें हैं, ये सारी वर्शिप से होगा। आपने सिर्फ ये करना है, सच्चे वर्शिपर बन जाना है खुदावंद के। ये सारी बातें मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है शिकायना वो लिख रही है। आई विश कि आप लोगों ने सालों में ये नोट्स लिखे होते हैं। अगर नहीं भी लिखे तो ये मैसेज यूट्यूब पे चढ़ जाएगा। आप प्लीज़ ये लाइन बाय लाइन नोट्स बना लें और अपने घर में कहीं पैच करके लगा दें इनको, ताकि आप उनको रिमाइंड में आता रहे कि मैंने ऐसे वर्शिप करनी है, मैंने ऐसे वर्शिप करनी है, मैंने ऐसे वर्शिप करनी है। तब आप सच्चे परिस्तार होंगे। फिर आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो सब कुछ हो जाएगा। माउंटेन्स मूव हो जाएंगी और सहरा में नदियाँ जारी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा? वर्शिप से। आप उनको ट्रू वर्शिपर बनना है। इसलिए आज के बाद आपको प्रेस्टीज का मतलब पता होना चाहिए, वर्शिपर का मतलब पता होना चाहिए। ये टैग्स वगैरह उतार दें सारे, अपने लिए रियल टैग लगाएं जो वर्शिप का है। अगेन जो सबसे पहले मैंने बात की थी, मैं एंड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बात की थी वर्शिप की नहीं जाती, वर्शिप को जिया जाता है। इसलिए आपका हर मिनट वर्शिप होना चाहिए खुदावंद कि आप कैसे ओबीडिएंट हैं, कैसे फेथफुलनेस है। और एक और तरीका वर्शिप का, मैं लास्ट खत्म कर रहा हूँ इसको, कि जब कोई काम करते हैं सबसे पहले खुदावंद को बताइए मैं कुछ भी कर रहा हूँ, या आप कुछ भी करने लगे हैं, सिलाई करने लगी हैं लड़कियां किसी घर जाने लगी हैं, रिश्तेदार को घर, जस्ट टेल गॉड, खुदा को बताए मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं कोई काम करने लगा हूँ, खुदा को बताए मैं ये काम करने लगा हूँ, कुछ भी करने लगे हैं, जस्ट टेल गॉड। ये खुदा की एक और सबसे बड़ी वर्शिप है, क्योंकि आप सबसे पहले किसको ऑनर कर रहे हैं? खुदावंद को। हालेलुया हालेलुया। कौन आज प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद सच्चा वर्शिपर बनेगा खुदावंद का, और कभी वो सारी बातें मानेगा जो आज सीखी है। हालेलुया। करते हैं प्रॉमिस। मैं कह रहा हूँ जस्ट राइट इट समवेयर, एक बड़ा चार्ट लें, ये सारी वर्शिप के तरीके अपने घर लगा लें ताकि आपके बच्चे भी देखें, वो नॉट जस्ट यू, अपने बच्चे देखें, आपको मतलब बच्चे देखें और जो बुजुर्ग हैं वो भी देखें। एक ये भी वर्शिप अगर आप अपने बच्चों को खुदावंद के रिश्तों में चलाते हैं, ये खुदावंद की सबसे बड़ी वर्शिप है कि अगर आप बच्चों की सही तरह से तरबियत करते हैं, उनको खुदावंद के बारे में बताते हैं, उनको प्रॉपर अटेंशन देते हैं, वो सिर्फ फोन दे के बैठा नहीं देते, प्रॉपर अटेंशन देते हैं, ये भी खुदावंद की वर्शिप है। खुदावंद आपको